नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। रोज की तरह ही हम आज भी एक खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो आपको किसी न किसी तरह से प्रभावित कर सकता है। आपकी आवाज में हम आज बात करेंगे हरिद्वार के माता मनसा देवी मंदिर में हुए भगदड़ की, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और इस भगदड़ की कई वजहें सामने आ रही हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक जैसी घटना को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। आखिर धार्मिक जगहों पर क्यों होती है इस तरह की घटनाएं और प्रशासन इसके लिए कितना है जिम्मेदार? क्या इसमें इन जगहों पर जाने वाले लोगों की भी गलती होती है? करेंगे चर्चा इन सभी मुद्दों पर, जानेंगे आपकी राय, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित मनसा देवी मंदिर में रविवार की सुबह भगदड़ मच गई। इससे 6 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनसा देवी मंदिर शिवालय की पहाड़ियों पर स्थित है और कांवड़ यात्रा के बाद रास्ते खुल गए, जिससे अचानक से भीड़ बढ़ गई और भगदड़ मच गई। मंदिर पहाड़ पर ऊंचाई पर स्थित है, ऐसे में दर्शन के लिए पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को संकरे रास्ते से गुजरना होता है। ऊंचाई के कारण सीढ़ियां भी छोटी है, जिससे भीड़ बढ़ी तो लोग एक दूसरे पर गिर गए और 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को मंदिर परिसर से निकाला गया। भगदड़ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जाहिर किया है। कहा है कि स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव में जुट गए। सीएम धामी ने हरिद्वार के जिला अस्पताल में जाकर घायलों से भी मुलाकात की। प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में उसकी सीढ़ियों के पास हवा फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जैसे में एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एक चश्मदीद ने बताया कि वहां दीवार पर तार लगा हुआ था, जिसे पकड़कर लोग चढ़ने लगे, जिस वजह से तार छिल गया और करंट फैल गया, जिससे हंगामा भी मच गया। यह एकदम से भीड़ काबू नहीं कर पाया था। मंदिर से 20-25 कदम पहले, उसके बाद लोगों ने अफड़ा मच गया। ना आगे लोग जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, तो दीवार पे तारे लगे होते हैं, उसके पकड़ के चढ़ने लगे लोगों ने। तो तार 1.5-2 एम की तार था, वो छिल गया, उससे करंट फैल गया और लोगों को ज्यादा अफड़ा मच गया। फिर लोगों को गिरते लगे। मेरे सामने तो 10-12 लोग तो गिर चुके थे सर, ठीक है, उसमें से मैं भी शामिल था उसमें। तो अपनी जान तो मैं बचा लिया, फिर लोगों को भी जितना बचा सकता मैंने बचाया। मैं भी खड़ा होकर जितना मेरा हिम्मत जुटा, उसके बाद मैं भी गिर गया। फिर मैं अंतिम में लोगों को साइड कर दिया, फिर मेरे लोग भी पिछड़ गए। वही हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि हमने तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से पाया कि किसी ने बिजली के तार टूटने की अफवाह फैलाई, जबकि घायलों या मृतकों को देखकर हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। हम जांच करेंगे कि किसने अफवाह फैलाई। इस हादसे में हम लोग अभी जांच करेंगे और इसमें जो प्रथम दृष्टया जैसा मैंने कहा, और इसमें हम लोग की फोटोग्राफ्स और वीडियो देख के पता भी चल रहा है कि वहाँ पर किसी ने अफवाह फैलाई है कि वहाँ पे बिजली के तार टूटे या करंट हुआ, जबकि ऐसा कोई ऐसी जो घायल है या जो जिनकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, उनमें से कोई भी ऐसा हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। और उसी को हम लोग जांच करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे अफवाह फैली और किसने अफवाह फैलाई, और अन्य कैमरेज के माध्यम से, प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच भी की जाए। हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को सरकार 2-2 लाख रुपए देगी। वही घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों धार्मिक स्थलों से अक्सर ऐसी कुप्रबंधन की खबरें सामने आती हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सूरज समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो
तो आपने ये रिपोर्ट देखी। अब ऐसे में इस भगदड़ को लेकर कई सवाल सामने आते हैं, जिसमें से पहला सवाल तो यही है कि मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस भगदड़ के बाद से, इस घटना के बाद से उठ रहे हैं कि आखिर इस मंदिर में, मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के लिए जिम्मेदार कौन है। अगला सवाल ये कि क्या करंट लगने की वजह से ही भगदड़ मची थी, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। और अगला सवाल कि क्या अफवाह ने ली लोगों की जान, क्योंकि इस करंट की जो बात है इसे अफवाह भी बताया जा रहा है। और अगला सवाल ये कि धार्मिक स्थलों पर अक्सर क्यों मच जाती है भगदड़। और एक और सवाल कि सावन मेले के मद्देनजर पहले से ही व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं कि आखिर मंदिरों में ही, यानी धार्मिक स्थलों में ही इस तरीके की भगदड़ क्यों होती है, क्योंकि महाकुंभ में भी कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी भगदड़ के कारण। और उसके बाद ये खबर आना, कहीं ना कहीं ये सवाल भी लाजमी हो जाता है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आखिर अगर पता था कि सावन का मेला लगने वाला है, तो क्या प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे या पूरी व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। और एक महत्वपूर्ण और सवाल ये भी इस पूरी घटना को लेकर बनता है, क्योंकि कई सारे चश्मदीदों का ये भी कहना है कि करंट लगने की बात सामने आई थी, और कुछ लोगों का कहना है कि अफवाह इसकी फैलाई गई थी, जिसके कारण लोगों में डर हो गया और लोग डर के मारे भागने लगे, जिससे ये भगदड़ हो गई। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस घटना के बाद से उठते हैं। और सवाल ये भी कि उन मासूमों का क्या कसूर जो यहाँ पर माता के दर्शन के लिए गए थे। अब ये 3 तस्वीरें देखिए इस पूरे घटनाक्रम की। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची, ये कुछ श्रद्धालु हैं जो उस मौके पर वहां पर मौजूद थे, और 6 लोगों की इस पूरे घटना में मौत हो गई, 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। और राहत बचाव का जो काम है वो अभी भी जारी है, यानी जो घटनास्थल है वहां से लोगों को बचाने का काम लगातार किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कई घायल ऐसे हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है, और 6 श्रद्धालुओं ने तो इस पूरी घटना में अपनी जान ही गंवा दी। और अब हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। देवांश, पूरी डिटेल में इस खबर को आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ कि 6 श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। ज्योति, देखिए आज सुबह 9:15 बजे के श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, तो मनसा देवी पहुंचने के लिए पहले 800 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन आज सुबह 9:15 बजे के करीब जब श्रद्धालु उन सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, तब मंदिर से 25 सीढ़ियां पहले एकदम से वहां पे भगदड़ मच गई, और जो भीड़ थी उसका आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो भगदड़ मची, और उस भगदड़ के चलते यहाँ हुआ पूरा हुआ, कुछ लोग थे वो वहां पे गिर गए, जिसके बाद जो भीड़ थी वो पूरी तरीके से बेकाबू थी, और लोग उन लोगों को कुचल कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे, क्योंकि भगदड़ मच गई थी। अब यहाँ पे हम बात करने की तार में करंट आने की वजह से, ये जब वहां पे खबर उठी कि किसी तार में करंट आ गया, तब वहां पे भगदड़ मची, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। और चलिए ठीक है देवांश, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, आपको दोबारा जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कई सारे सवाल ऐसे हैं जो इस घटनाक्रम के बाद उठ रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जब इस घटना की जानकारी पता चली तो वो सीधे घायलों से मिलने के लिए पहुंचे, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सबसे पहले प्राथमिकता है वो यही है कि जो लोग इसमें घायल हैं उनका इलाज किया जाए, सबसे पहली प्राथमिकता यही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 6 श्रद्धालुओं की मौत इस भगदड़ में हुई है उससे मैं काफी दुखी हूं, और तमाम सारी बातें उन्होंने कही इस दौरान। और साथ ही ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि धार्मिक स्थलों में इस तरीके की खबरें अक्सर सामने आती ही रहती है कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण या फिर कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे भगदड़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। देवांश का रुख एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे। देवांश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो अपनी बात को पूरी रखें। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरीके से अभी मैं आपको बता रहा था कि जो श्रद्धालु हैं वो मनसा देवी मंदिर जाते हैं, माता के दर्शन करने जाते हैं, जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं ताकि वो किसी तरीके से एक बार अपनी माता के पूजा अर्चना कर पाए, एक बार उनके दर्शन कर पाए। तो मनसा देवी मंदिर पहुंचने के लिए करीब 800 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं श्रद्धालुओं को, उसके बाद वो माता के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आज सुबह 9:15 बजे के करीब जब श्रद्धालु मनसा देवी जा रहे थे, माता के दर्शन करने जा रहे थे, हरिद्वार में ये मनसा देवी का मंदिर बना हुआ, और ये जो मंदिर है वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, तो 800 सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पे श्रद्धालुओं को जाना
पड़ता है। तो मंदिर से करीब 25 सीढ़ी पहले यहाँ पे भगदड़ मची और वो भगदड़ इतनी बढ़ गई कि इसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। तो काफी दुखद ये हादसा, आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकती कि भीड़ कितनी बेकाबू थी उस वक्त जब वो 6 लोग जो भीड़ की भगदड़ में जब गिरे, तो लोगों ने उठाने की जगह अपनी जान बचाने के लिए उनको कुचलना सही समझा और वो भीड़ जब वहां से निकली तो 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आपको बता दें कि 29 लोग अभी भी इस हादसे की वजह से घायल और उनका इलाज चल रहा है। राहत बचाव कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन राहत बचाव कार्यों की जो टीम है वो अभी भी मौके पर मौजूद है और लोगों को निकालने का प्रयास अभी भी जारी है, क्योंकि जो लोग हैं वो वहां पे गिर गए थे और जो घायल लोग हैं उनको निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन अब जो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि जो एक चश्मदीद वहां मौके पर मौजूद था, उसका कहना था साफ तौर पे कि ये जो हादसा हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि एक खबर आई थी कि वहां पे किसी बिजली के तार में करंट था। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि क्या सचमुच ऐसा था। लेकिन अगर यहाँ पे हरिद्वार पुलिस की बात करें ना, तो पुलिस का साफ तौर पे ये बयान आया है, एसएसपी का ये साफ तौर पे बयान आया है कि ये जो हादसा हुआ ये सिर्फ इस अफवाह की वजह से था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहां पे किसी तार में करंट था। तो अब बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि जो पुलिस का बयान है या जो चश्मदीद का बयान है वो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, दोनों एकदम अपोजिट तरीके से दोनों बयान आप देख सकती हैं कि जो चश्मदीद है वो बोल रहा था कि किसी तार में करंट था। अब स्वाभाविक तौर पर अगर भीड़ एक जगह पर मौजूद है और वहां पर अगर बिजली का नंगा तार करंट के साथ घूम रहा होगा तो लोग स्वाभाविक तौर पर अपनी जान बचाने का प्रयास करेंगे और अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे, अपनी जान बचाएंगे। और अगर यहाँ पे हम पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है साफ तौर पे कि किसी भी तरीके का करंट वहां पे नहीं था। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जाता है कि इस पूरे हादसे की जांच होनी चाहिए, जो कि अब शुरू हो चुकी है और अब क्या कुछ जांच में निकल के आएगा। बिल्कुल देवांश, और कई बार तो ऐसा होता है कि पुलिस के बयान में यह भी होता है कि प्रशासन खुद को बचाने की भी कोशिश करता है ताकि उनकी छवि धूमिल ना हो। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। हमारी पहली कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुकी है, जम्मू से कल्पना जुड़ चुकी है। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज में आपकी राय क्या है जो मंदिर में, मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हुई है और 6 लोगों ने अपनी जान खोई है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैष्णो देवी में भी एक बार न्यू ईयर ईव पर ऐसा ही हुआ था। कारण उचित व्यवस्था नहीं होती है पुलिस की या प्रशासन की, लोग कैसे आए। मनसा देवी का जो रास्ता है काफी तंग है, वहां पर भी उचित व्यवस्था नहीं थी। बीच में किसी ने अफवाह फैला दी कि तार गिर गया है, उससे करंट आ रही है, तो उसी से ये भगदड़ मच गई और कई लोगों की जानें गई। पुलिस अगर समय पर वहां पर होती और प्रबंधन की उचित व्यवस्था होती, शायद ये कीमती जानें बच सकती थी। इसके लिए प्रशासन और प्रबंधन दोनों जिम्मेदार हैं। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है कल्पना जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण राय अपनी रखी। तो देखिए, दर्शकों का भी कहीं ना कहीं यही कहना है कि व्यवस्थाओं की कमी थी। और देवांश, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि जब सावन की शिवरात्रि आई, कांवड़ियों ने अपना जल चढ़ा दिया, रास्ते तो खोल दिए गए, लेकिन क्या सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं किए गए थे? क्या नहीं पता था कि सावन का मेला लग रहा है, या फिर इस तरीके की व्यवस्थाएं, कोई कमी ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर पाई गई हो वहां पर? जी बिल्कुल। जो देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि मनसा देवी मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। लोग यहाँ पे भारी तादाद में मंदिर जाते हैं, मनसा देवी माता के दर्शन करने जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे प्रशासन अगर ये कहता है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी या भीड़ बेकाबू हो गई, तो ये बयान जो प्रशासन की तरफ से अगर निकल के आता है तो वो कहीं ना कहीं गलत माना जा सकता है, क्योंकि मनसा देवी मंदिर में स्वाभाविक तौर पर भीड़ काफी ज्यादा रहती है। और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कांवड़िए जो है वो जल चढ़ा के जा चुके हैं, रास्ते खोले जा चुके हैं, तो क्या सुरक्षा के वहां पे पुख्ता इंतजाम नहीं करे गए थे? तो जी बिल्कुल, देखिए कि जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मात खाता हुआ हमें दिखाई दिया है, क्योंकि मैनेजमेंट अगर पूरा ठीक तरीके से किया गया होता, मैनेजमेंट अगर पूरा ठीक होता, तो आज ये जो हादसा हुआ वो ना होता और वो जो 6 श्रद्धालुओं ने अपनी जान से हाथ गंवाए वो आज हमारे बीच मौजूद होते। क्योंकि उनका कसूर क्या था? वो सिर्फ अपने परिवार के साथ वो लोग दर्शन करने गए थे, माता मनसा देवी के दर्शन करने गए थे, अपने भगवान की सच्ची आराधना पूजा अर्चना करने गए थे, और उस बीच ये दुखद हादसा होना कि भीड़ की या किसी अफवाह के चलते या किसी भी कारणवश वो भीड़ को भगदड़ में तब्दील हो जाना। जब भगदड़ होती है तो आप भी जानती हैं कि भगदड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि प्रशासन की अगर जिम्मेदारी है तो वीकेंड है और संडे है, प्रशासन को पता होना चाहिए कि ऐसे दिन में ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं मंदिरों में, तो इसका खासतौर पर इंतजाम तो होना ही चाहिए था। मैं रुक करूंगी आपका, क्योंकि दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन जुड़ गए हमारे साथ बुलंदशहर से। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी क्या राय है इस भगदड़ को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई है उसमें जो वो एक लिमिट में होती है। अगर बात करें बाकी वृंदावन की बात करें, मथुरा की बात करें, वैष्णो देवी की बात करें, एक पार्टिकुलर एक होते है, कितना जगह है, कितने यहाँ तक या वो
श्रद्धालु आ सकते हैं, लेकिन क्या है, जितने भी धार्मिक स्थल है वह लगातार भीड़ बढ़ रही है। प्रशासन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इतनी क्षमता यहाँ पर है, तो जब ऐसी स्थिति बनेगी, आप जगह पे ज्यादा तो जाहिर सी बात है भगवान। दूसरी बात हम लोगों की है कि अगर अफवाह होती है तो लोग अफवाह में आते क्यों हैं। यहाँ पर देखा करंट की अफवाह उड़ी, उसके बाद भगदड़ मच गई, तो कहीं ना कहीं अपना कॉमन सेंस पे लगाना है कि बाकी में जो ये अफवाह है ये रियल है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हम कई सारी चीजें हो चुकी हैं, चाहे वो प्रयागराज में हो चाहे वैष्णो देवी में हो, तो बार बार सवाल उठता है कि आखिर ये स्थिति बन रही है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को ये डिसाइड करना है कि आप एक पार्टिकुलर एरिया में कितने दर्शक, कितने जो श्रद्धालु आ सकते हैं, उसके एक लिमिटेशन होना चाहिए कि इतने श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद ही इस तरह की जो भगदड़ है उसको रोका सकता है। बिल्कुल ठीक है अमन जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण राय दी। तो बहुत बड़ी बात अमन जी ने कही कि एक व्यवस्था होनी चाहिए कि आखिर कितने लोग दर्शन करेंगे। और इसी के साथ ही एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शांतिलाल प्रजापति जी जुड़ चुके हैं राजस्थान के पाली से। बहुत स्वागत है शांतिलाल जी आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी भगदड़ के मामले में जिसमें 6 श्रद्धालुओं ने अपनी जान खोई है। मैडम, मेरा ये कहना है कि भगवान गणपति से लेके भगवान कबीर साहब तक जितने भी ज्ञानी संत आए, उन्होंने बाहर का कोई कर्मकांड करने के लिए कहा ही नहीं। जब हम बाहर का कर्मकांड करेंगे तो हानि उठानी पड़ेगी ना मैडम। उन्होंने तो ज्ञानी लोगों ने कहा माँ बाप की सेवा करना माँ बाप ही तीर्थ है, और झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, कोई बहन बेटियों के साथ भय विचार मत करना, यही धर्म है। किसी की निंदा मत करना, यही धर्म है। ये तो हमारे से होता नहीं। और बाहर जो हमें मूर्ख बनाते जो ढोंगी बाबा, वो उसके कहने में आके हम सदियों से वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। ये तक के विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन कर्मकांड को रिजेक्ट कर दिया था कि मैं ये कर्मकांड मानूंगा नहीं, मैं सिर्फ कर्म मानूंगा, 22 प्रतिज्ञा। जो आज हम 22 प्रतिज्ञा की तरफ हमारा ध्यान नहीं, हम कर्म। कबीर साहब ने कहा कि भाई पत्थर पूजने से परमात्मा मिले तो मैं पूजू पहाड़। परम हंस ज्ञानी आज इनसे बड़े कोई संत है कि आज धरती पे ये जो है ये सब मूर्ख बना रहे। ये इन चीजों से कभी कोई फायदा नहीं होगा। कहीं भी जाइए, चाहे हज करने जाइए, वहां भी भगदड़ होती, लोग अनगिनत मरते, चाहे यीशु मसीह के स्थान पे ये जितने भी बड़े बड़े संत है, इन्होंने कभी ये कहा नहीं। इन्होंने सिर्फ कर्म करने के लिए कहा, और कर्म हमारे से होते नहीं मैडम, इसलिए हमें हानि उठाना है। चलिए ठीक है शांतिलाल जी, बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण राय आपने दी। तो देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और अपनी अपनी श्रद्धाएं, अपनी अपनी आस्थाएं हैं। ऐसे में किसी को कैसे रोका जाए, ये बहुत बड़ा सवाल भी बनता है। देवांश, आप लगातार बने हुए हैं। देखिए, जैसा कि शांतिलाल जी कह रहे हैं, उनकी अपनी बात है, लेकिन क्या जो श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं, ऐसे धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं होती है कि अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है तो थोड़ा रुक जाइए, 2 घंटे 4 घंटे ज्यादा अपने पास लेकर के आइए ताकि आपको बहुत ज्यादा भीड़ में ना घुसना पड़े। अपनी सुरक्षा के लिए खुद भी तो थोड़ा बहुत जो श्रद्धालु होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं ऐसी जगहों पर। जबकि हम देखते हैं जब धार्मिक स्थलों पर हम भी जाते हैं तो जहां भीड़ होती है वहां और ज्यादा घुसने की लोग कोशिश करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि शायद पहले हमारा ही नंबर आ जाए। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये भारत है और भारत में मेरे हिसाब से श्रद्धा से बढ़कर और कुछ नहीं आप कह सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कुछ श्रद्धालुओं की भी यहाँ पे जिम्मेदारी होती है कि अगर वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो वो अपने साथ कुछ समय लेकर के चल सके। लेकिन अगर हम यहाँ पे मनसा देवी की बात करने पर्टिकुलर जहाँ पे आज हादसा हुआ, तो मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार, और आज संडे का दिन है, जिस तरीके से लोग राजधानी दिल्ली से भी लोग जाते हैं, मेरठ से भी लोग जाते हैं, आसपास के सभी इलाकों से लोग मनसा देवी दर्शन करने जाते हैं। और आज के दिन अगर मंदिर के प्रबंधन ने यहाँ पे तैयारियां करके नहीं रखी थी, क्या मंदिर इतनी भीड़ के लिए तैयार ही नहीं था कि वहां पे भीड़ मैनेज नहीं करी जा सकी? और अगर वहां पे कोई सचमुच कोई नंगा तार पड़ा हुआ था जिसमें बिजली दौड़ रही थी तो वो काफी ज्यादा खतरनाक था, कई और जाने भी जा सकती थी। अगर ये मामला अगर हम ध्यान से देखें कि अगर वहां पे बिजली का तार पड़ा हुआ था जहां पे काफी ज्यादा भीड़ भी मौजूद थी, जिस खबर के चलते, जिस यहाँ पे अफवाह के चलते या उस सच्चाई के चलते यहाँ पे एक भगदड़ मची जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, तो अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रशासन इसको किस तरीके से देखता है और लोग इसको किस तरीके से देखते हैं। असल में लोगों के पास ज्यादा वक्त होता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, कॉर्पोरेट के होते हैं, उनके पास छुट्टियां नहीं होती, वीकेंड होता है, उनको सेम डे लौटना होता है क्योंकि अगले दिन उनको ऑफिस जाना होता है। तो क्या इस जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जान को खतरे में डालना ये कहीं ना कहीं सही है कि गलत है? अब इसका जो फैसला है वो श्रद्धालुओं को खुद करना चाहिए, भीड़ भाड़ में एक आम आदमी को खुद करना चाहिए। क्योंकि जब वो देखते हैं कि भीड़ भाड़, अगर हम बात कर लें यहाँ पे जम्मू कश्मीर की कटरा की, तो कटरा में वैष्णो देवी मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर में भी ठीक कुछ साल पहले भी ऐसा एक हादसा देखने को मिला था कि जब मंदिर से थोड़ा ही
पहले हादसा एक अफवाह उड़ी थी कि वहां पे किसी तरीके की भगदड़ मच रही, वहां भगदड़ मची और कई लोग वहां पे भी दबकर मर गए थे। तो अब लोगों की भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो किसी तरीके से यहाँ पे भगदड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा भीड़ को नियंत्रित तरीके से चलाने का प्रयास करें। लेकिन यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर और प्रशासन भी काफी ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो अपनी सच्ची आस्था और सच्ची श्रद्धा के साथ माता के दर्शन करने जाते हैं। उस वक्त सब तरीके की सुविधाएं यहाँ पे मंदिर और प्रशासन को देखना चाहिए कि लोगों को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत उनको दर्शन करने में तो नहीं आ रही है। इसका फैसला यहाँ पे मंदिर और प्रशासन दोनों को करना चाहिए। और आज ये जो हादसा हुआ उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक भी बोली जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कही जा सकती है। देवांश, रोकूंगी आपको, एक और दर्शक हमारी जुड़ गई है, दिल्ली से अर्चना जुड़ गई हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका, आपकी आवाज में। आपकी राय क्या है इस पूरी भगदड़ को लेकर? आपने जो आज टॉपिक उठाया, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। मैं इसमें पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन की लापरवाही मानती हूँ, क्योंकि देखिए मैम, ये कोई पहला मामला नहीं है। प्रशासन को पता था कि सावन का टाइम है, सावन मेला है, तो भीड़ जो है वो जुड़ेगी। तो इसमें पहले से इस तरह की तैयारियां करनी चाहिए थी। प्लस दूसरी बात एक ये है कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। चाहे हमने देखा था कि महाकुंभ मेले में भगदड़ मच रही थी, वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच चुकी है, सबरीमाला मंदिर की बात की जाए तो वहां पर भी भगदड़ मच रही थी। और अभी तो जी जून की बात है जब पुरी में भी रथ यात्रा के दौरान हादसा हो गया था। तो भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे किस तरह के हादसे ना हो। मैम, ऐसा नहीं हो सकता कि मुआवजे का ऐलान कर दिया, मुआवजे का मरहम लगा दिया, जिसका घर का जो ही चला गया तो वो मुआवजे से क्या होगा। मैम बिल्कुल अर्चना जी, बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण राय आपने दी। देखिए, जाहिर सी बात है, सरकारों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से इस तरीके की मुआवजे की बात तो कर दी जाती है, लेकिन वो उनके जख्मों पर कितना बड़ा मरहम है ये कहना काफी मुश्किल हो जाता है। देवांश, आपके पास लौटूंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करूंगी। जैसे कि हमारी दर्शक ने भी कहा था, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? प्रशासन ने तो कह दिया कि भाई ये अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या कदम अभी तक लिए गए हैं, इसके बारे में जरूर बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज ये हरिद्वार में ये मनसा देवी मंदिर में जो दुखद हादसा हुआ है, इस पूरे हादसे की सरकार एक जांच कराएगी और फिर उसके बाद पता लगाया जाएगा कि क्या वो असल कारण थे जिसके चलते ये हादसा हुआ, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अगर हम इसी के साथ बात कर ले कि यहाँ पे जो मुआवजे की बात करी जाती है या कि जिसका परिवार का कोई है उस दे लीजिए या कितना लीजिए, चोट का घाव कभी भरता नहीं और उसको जो चला जाता है उसकी यादें कभी जाती नहीं। तो क्या यहाँ पे सिर्फ मुआवजे का नाम ले देना उस परिवार के लिए बहुत होगा जिसका कोई अपना जो कि मंदिर गया था, सच्ची श्रद्धा से गया था और भगवान से कुछ मांगने गया था, लेकिन वहां पे हुआ क्या, किसी मिसमैनेजमेंट के चलते या मिसकम्युनिकेशन के चलते या किसी भी एक भूल चूक के चलते यहाँ पे 6 श्रद्धालुओं की एक साथ मौत हो जाना, जिसमें से 29 लोग अभी भी बहुत घायल बताए जा रहे हैं। उसमें भी अभी लोगों का इलाज चल रहा है। तो आगे का जो अपडेट है वो अभी मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ से साझा किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई ये अपने आप में काफी दुखद, और प्रशासन को भी इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आगे से क्या जो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे उनको किसी तरीके सामना यहाँ पे ना करना पड़े। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना देवांश की जो लोग वहां दर्शन के लिए गए होंगे बड़े ही खुशमन से गए होंगे, शायद उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हम इतनी बुरी तरीके से घायल हो जाएंगे, या ये भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि शायद उन 6 लोगों ने जिनकी जिंदगी चली गई है कि हमारा आखिरी दिन आज होगा, ना ही उनके परिवारों ने ये सोचा होगा कि हम आखिरी बार अपने प्रियजनों को देख पा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, आज संडे का दिन है और जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि राजधानी दिल्ली की हम बात कर ले उत्तर प्रदेश के मेरे पास की जगहों की, तो हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां पे हर जगह का जो पर्यटक है वो जाता है, और मनसा देवी एक ऐसा मंदिर है कि जो सच्ची श्रद्धा लेकर यहां से जाते हैं वो वहां पे दर्शन करने जरूर जाते हैं। 800 कुछ सीढ़ियां मंदिर दर्शन करने से पहले चढ़नी होती है, और मंदिर से ठीक 25 सीढ़ी पहले ये हादसा होना अपने आप में काफी दुखद हो जाता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि जहां से यात्रा शुरू होती है, यहाँ जहां पे सीढ़ियां शुरू होती है वहां पे इस तरीके का हादसा होना, एक बार को अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीड़ अनियंत्रित हो गई। पर मंदिर से ठीक 25 सीढ़ी पहले आप अंदाजा लगा सकती हैं, जो मंदिर पहाड़ पे बना है ये अगर किसी तरीके की चेतावनी भी मानी जा सकती है इस हादसे को, क्योंकि अगर ये हादसा एक बड़ा रूप भी यहाँ पे धारण कर सकता था, क्योंकि भारी मात्रा में जो भीड़ है, भारी मात्रा में जो लोग हैं वो वहां पे मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। और क्या अगर सच में वहां पे कोई बिजली का तार लटक रहा था जिसमें करंट था, तो वो किस कारणवश हुआ और किसकी उसमें गलती, कौन से वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं प्रबंधन में एक जो चूक हुई, हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके चलते यहाँ पे एक अफवाह उड़ी या कोई एक सच्चाई उड़ी या एक खबर ऐसी निकल के आई कि वहां पे बिजली का तार लटक रहा है। जब वो वहां
पे देखिए जिस तरीके से यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में जो एक भीड़ है वो वहां पे मौजूद थी, और जब यहाँ पे लोगों ने सुना कि किसी तरीके से यहाँ का तार लटक रहा है तो लोगों ने अपनी जान बचाने की सोची, और इस मौके पर लोग सिर्फ अपनी जान बचाते हैं और कुछ भी नहीं देखते। ठीक ऐसा ही हमने आज मनसा देवी में भी देखा, जब लोगों को लगा कि वहां पे बिजली का तार लटक रहा है तो हर एक आदमी ने वहां पे सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करी, जिसके चलते भगदड़ हुई, जिसमें 6 लोग नीचे गिरे और भीड़ जब उनके ऊपर से कुचल के निकली तो उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जी बिल्कुल देवांशु, और हरिद्वार तो ऐसी जगह है जहां पर आप सिर्फ सावन ही नहीं पूरे साल भीड़ रहती है, कभी अमावस्या तो कभी पूर्णिमा तो कभी कोई तीज त्योहार, हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती है। तो ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाएं तो और भी कई गुना ज्यादा पुख्ता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपकी आवाज में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।